गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि आई की प्रॉपर वर्किंग क्या है और आई के कुछ बेसिक कंसेप्ट की कैसे वो इमेज फॉर्म करती है रेटिना पर। ठीक है, तो वो आपको लास्ट वीडियो से समझ में आ ही गया होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, सो पावर ऑफ एकोमोडेशन किसकी पावर? लेंस की। कौन सा लेंस? जो हमारे आई के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हमने देखा था कि डिफरेंट डिस्टेंस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी चेंज होनी चाहिए, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ है लेंस की वो कैसे वेरी होती है? अब आई के अंदर तो हम बार बार अरेंज नहीं कर सकते ना कि एक बार बड़ा लेंस लगा दें फिर एक बार छोटा लगा दें, वो तो नेचुरली बना हुआ लेंस है। ठीक है, और वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे ऑटोमेटिकली हम बहुत डिस्टेंस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट और बहुत नियर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, या डिफरेंट डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट को हमारा लेंस देख लेता है? कैसे उसकी इमेज बना लेता है जबकि उसकी साइज तो फिक्स है? तो इमेज कब बनती है? जब वो लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज करेगा। और फोकल लेंथ किससे चेंज होगी? लेंस के कर्वेचर की साइज से। जब लेंस का कर्वेचर इस तरीके से बन जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि स्क्वीज हो जाएगा, यानी वो चौड़ा हो गया, तो उसका कर्वेचर ज़्यादा टर्न में आ जाएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा टर्न होगा तो उतनी ही फोकल लेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जब लेंस थीन होता है तो कर्वेचर की साइज बढ़ जाएगी, और कर्वेचर की साइज बढ़ेगी तो उसकी फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो ये सिलियरी मसल जो होती है वो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स पोजीशन में लाती है। जब सिलियरी मसल स्ट्रेच करती है लेंस को, तो जैसे ही वो स्ट्रेच करेगी लेंस को, तो लेंस की साइज जो ऐसी थी वो अब ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ताकि कर्वेचर बड़ा हो जाएगा। तो जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन में रहती है जो लेंस को थीन कर देती है और फोकल लेंथ को बढ़ा देती है। और जब सिलियरी मसल रिलैक्स होती है तो रिलैक्स होने से लेंस अगेन वापस अपनी जो विड्थ है वो बढ़ा लेता है, और विड्थ बढ़ाने से उसकी जो कर्वेचर है वो छोटा हो गया और फोकल लेंथ भी कम होगी। तो इस तरह से नियरर और फार अवे ऑब्जेक्ट दोनों को देखने के लिए लेंस अपनी साइज को चेंज करता है, और इस तरह लेंस की ऑटोमेटिकली साइज चेंज होना, या हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ का चेंज होना, उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार वो अपनी इमेज को देखता है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट है कि 25 सेंटीमीटर जो होता है वो नॉर्मल रेंज होती है जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को रखकर पढ़ना चाहिए अगर रीडिंग कर रहे हो तो, या देखना चाहिए। ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर फार अवे तो हमारी आई से हमेशा होना ही चाहिए। ठीक है, ये आपका फार अवे पॉइंट होता है, मतलब आप दूर से तो कितना भी देख सकते हो, लेकिन नियरर में आपको क्या करना है? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेंटेन करना है। जनरली बच्चे टीवी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि टेलीविजन और इनसे आंखों पर इफेक्ट पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हम आंखों को नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमें 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम पे, बुक रीडिंग स्टडी कर रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो, इतनी डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दो डिस्टेंस है, एक तो मिनिमम डिस्टेंस है और एक फार अवे, दो पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो जो नियरर पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका नियरर पॉइंट आई का कहलाता है, मतलब इससे आप क्लोज से क्लोज चीज़ों को देख सकते हो। फार्दर अवे मतलब आप कितना भी दूर तक ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, वो आपका फारथेस्ट पॉइंट कहलाता है। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब क्या क्या डिफेक्ट होना मतलब आंखों में दोष होना। ठीक है, और उसका करेक्शन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमने देखा होगा कि नॉर्मल जब हमारी आई हेल्दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब आप ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हो, इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपकी आई पर कोई स्ट्रेस फील नहीं होता। बट कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद या और कुछ बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम होने के बाद, या तो न्यूट्रिएंट्स की कमी बोल सकते हैं जिसके कारण हमारा आई ऑर्गन वीक हो जाता है, या फिर कंटिन्यूसली आप आई को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, जैसे बहुत छोटे छोटे लेटर्स वाली रीडिंग करते हो आप डेली। ठीक है, या फिर मैंने अभी जो बताया कि आप नियर पॉइंट को मेंटेन नहीं करते, 25 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा पास से रखकर मोबाइल चलाना, टीवी देखना, रीडिंग करना, ये सारी चीज़ें आई पर इफेक्ट करती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आपका सबसे पहली जो डिफेक्ट है आई का वो कहलाता है मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। अब इसके नाम पर ना जाना, इसके नाम से जस्ट उल्टा करेंगे हम लोग। नियर साइटेडनेस इसका मतलब क्या? किसी भी लेंस की वो कैपेसिटी जिसमें, या आई की बोल देना कि वो नियरर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नियर
साइटेडनेस का मतलब क्या होता है कि नियर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, बट इसका उल्टा करना है, ठीक है। यानी कि इस डिफेक्ट के अंदर कोई भी पर्सन है वो नियर ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है, बट फार्थेस्ट ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकता, या फार्थेस्ट या फार अवे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, है ना। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर हो, पर उसे दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती और पास की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है। ये कहलाता है नियर साइटेडनेस, ठीक है। और इसे हम मायोपिया भी कहते हैं। अब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस चलकर आती है वो लेंस से पास होने के बाद लेंस उस सारी रेस को कहाँ पर फोकस करता है, रेटिना पर, क्योंकि अगर ये यहाँ पर फोकस नहीं करेगा तो यहाँ पर इसकी इमेज फॉर्म नहीं होती है। तो लेंस को क्या करना है, ये सारी लाइट रेस जो बाहर से आती है वो प्यूपिल के थ्रू अंदर एंटर होती है और लेंस उन सभी को दूसरी साइड पर फोकस करके रेटिना तक पहुंचाता है, क्योंकि रेटिना पर हमारी इमेज बनती है, ठीक है। ये एक करेक्शन मतलब बोल सकते हैं हेल्दी आई का डायग्राम है, ठीक है, जहाँ पर प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। बट मायोपिया डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, ये मायोपिक आई है, यानी जिसे मायोपिया हो गया है उसकी आई है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, जब लाइट रे आती है तो लेंस उस लाइट रे को कलेक्ट करके रेटिना पर न करते हुए उससे थोड़ा सा पहले ही सारी रेस को कलेक्ट कर देता है, यानी इमेज यहाँ बननी चाहिए थी, अब उसकी इमेज रेटिना पर न बनते हुए उससे पहले ही बन जाती है। और जब इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मायोपिया डिफेक्ट, ठीक है, जिसके कारण हमें दिखाई नहीं देता। अब इसे करेक्ट कैसे करेंगे, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पास की चीज़ों को नहीं देख पाएगा और दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली यहाँ पर बोल सकते हैं कि नियर साइटेडनेस का मतलब होगा कि पास के ऑब्जेक्ट अच्छे से देख सकता है पर दूर के ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं देख सकता। तो यहाँ पर करेक्शन के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना है, ये आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। कॉनकेव लेंस लगाने से क्या होगा, ये जो यहाँ फॉर्मेशन हो रही थी ना, उससे ये कहाँ होगी, अगेन रेटिना पर होगी, ठीक है। इसकी जो बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड रेज है वो रेटिना पर मिलेगी और फिर से हमारी आई करेक्ट हो जाएगी। तो हम जो स्पेक्स लगाते हैं ना, उनके रीजंस होते हैं, जब हमें नंबर आते हैं आंखों में तो किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, तो वो देखकर स्पेक्स बनाए जाते हैं। तो ये स्पेक्स की विड्थ भी कितनी रखनी है, आपने देखा होगा, जैसे बहुत प्रॉब्लम है देखने में, उसकी ये जो विड्थ होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी भी फोकल लेंथ, जो लेंस हम यूज़ करें उसकी फोकल लेंथ भी कैलकुलेट करके ही किसी के स्पेक्स बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों के नंबर्स आप सुने होंगे कि 0.5 है, +0.5 है, -0.5 है, इसका मतलब है कि जो लेंस आपकी आंखों के आगे लगने वाला है उसकी भी फोकल लेंथ कैलकुलेट होती है और उसके अकॉर्डिंग उस लेंस को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है किस लिए, मायोपिया डिसीज को दूर करने के लिए। ये इसका करेक्शन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफेक्ट हम देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि फार के ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी, यानी दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी। इसका जस्ट उल्टा करना है, इसमें क्या होता है, फार्थेस्ट ऑब्जेक्ट आप क्लियरली देख सकते हो पर नियर ऑब्जेक्ट आप क्लियर नहीं देख सकते। इसके नेम का जस्ट उल्टा, फार अवे ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देगी बट नियर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी। देखो ये एक हेल्दी आई है जिसमें आने वाली लाइट रेज सारी मर्ज होकर रेटिना पर मिलती है, ठीक है। लेकिन जैसे हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है, यानी हाइपरमेट्रोपिक आई देखेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जो लाइट रेज है, ठीक है, वो लेंस से पास होने के बाद रेटिना पर मर्ज ना होती हुई कहाँ मिलती है, रेटिना के बाद। मायोपिया में रेटिना से पहले होती है और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना से बाद में होती है। अब रेटिना से बाद में होती है तो हमारा टारगेट क्या है, अगर वो रेटिना पर होगी तभी इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इसकी फोकल लेंथ को थोड़ा सा कम करके रेटिना पर मेंटेन कर देता है, और जब ये रेटिना पर मेंटेन हो जाएगा यानी कि अब इमेज प्रॉपर दिखाई देगी। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या करना पड़ता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि करेक्शन कैसे किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस में। अब देखो मायोपिया का जनरली एक और प्रॉब्लम होती है, कैसे होता है मायोपिया, या तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ कम हो चुकी है, ठीक है। अब इसकी फोकल लेंथ कम होना यानी कि क्या होगा, या तो ये आई साइज जो है, आई की बॉल, आई बॉल जो बोल सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, ये छोटी हो चुकी है, वेरिएशन आएगा। या तो लेंस में चेंज आएगा, लेंस बहुत ज़्यादा थीन हो गया, वाइड हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दो कंडीशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रेटिना से पहले ही मिल रही है, पहले ही मिल रही है मतलब हमारा लेंस बहुत छोटा हो चुका है, एक कंडीशन ये, क्योंकि लेंस बहुत छोटा होगा तो उसकी फोकल लेंथ कम हो गई यानी कि वो
रीजन हो सकते हैं, या तो लेंस की साइज बहुत छोटी हो चुकी है, मतलब ऐसे सिकुड़ गया है, या तो फिर ये आई बॉल है ये बड़ी हो चुकी है। ठीक है, उसी तरह अगर आप हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो वहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है, लेंस के रेटिना के भी बाद में, यानी कि इसका जो कर्वेचर है लेंस का वो बड़ा हो चुका है, और बड़ा हो गया यानी कि वो इमेज को पीछे की तरफ बढ़ा रहा है, उसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो आई बॉल छोटी हो गई है या तो लेंस बड़ा हो गया है। ये दो रीजन हो सकते हैं, ठीक है, जो ये डिफेक्ट होता है। तीसरा डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है कि ये जनरली एज के साथ आती है। आपने देखा होगा कि जब जनरली एजेड पर्सन जो होते हैं उनको आंखों से कम दिखाई देता है, तो ये वाली प्रॉब्लम है प्रेस बायोपिया, ठीक है, जो एज के साथ आती है। ठीक है, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो नियर वाली ऑब्जेक्ट को और फार ऑब्जेक्ट को दोनों को ही नहीं देख सकते, मतलब उन्हें दोनों में ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें दिखाई नहीं देती है और बहुत दूर की चीज़ें भी नहीं दिखाई सकती। जब दोनों ही चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर दें तो उसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। मतलब यहाँ पर एज के साथ आने वाली ये डिफेक्ट है जो दोनों ही टाइप का होता है, दूर की और पास की दोनों चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती। ठीक है, और ये किस लिए होता है, ये जनरली आपकी जो सिलियरी मसल है वो वीक हो जाती है, तो क्या होती है वो राइट टाइम पर आपके लेंस को बड़ा या छोटा उसकी फोकल लेंथ मेंटेन नहीं कर पाती। और होता ऐसा है कि जो हमारी आई के अंदर की मसल्स भी होती है ना, वो एज के साथ साथ जैसे हमारी स्किन लूज हो जाती है वैसे वो भी सिलियरी मसल भी लूज हो जाती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन से लेंस का यूज करेंगे, कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गई है और मायोपिया भी हो गया है, तो उसके लिए आप कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों में से किसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लेंस बनाया जाता है जिसमें दोनों हो, कॉन्वेक्स भी हो और कॉन्केव भी हो, जिसको आप कहते हो बाईफोकल लेंस। ठीक है, क्या नाम है इस लेंस का, बाईफोकल लेंस, जिसमें कॉन्वेक्स भी आ गया और कॉन्केव भी आ गया, ताकि दोनों ही टाइप की प्रॉब्लम इस चश्मे को या स्पेक्स लगाने से ठीक हो जाती है। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर of that topic. Then in next lecture we will continue with the topic refraction of light through a prism. Okay, thank you.